बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के मेथड्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फिजिकल मेथड्स डिस्कस कर लिए थे मेटालिक कोटिंग के। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स, जिसमें डेफिनेशन देखेंगे, प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये मेथड्स डिस्कस किए थे, रिमूवल ऑफ स्टेन्स, पेंट्स एंड ग्रीजिंग, एलॉइंग, मेटालिक कोटिंग। मेटालिक कोटिंग में फर्दर जो फिजिकल मेथड्स है, गैल्वेनाइजिंग एंड टिन कोटिंग। गैल्वेनाइजिंग का मतलब जिंक की कोटिंग और टिन की कोटिंग, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है जी। आज हम देखेंगे जी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इट इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर मेटालिक कोटिंग। मेटल को कोट करने के लिए एक दूसरा मेथड जो हमने आज पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, by making our metal and the metal to be deposited the electrolytic cell। ठीक है, यानी जिन मेटल्स को हमने डिपॉजिट करना है, जिस पे डिपॉजिट करना है, उसको हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट करके कोटिंग करेंगे आज। ये सारी हमने पढ़नी है इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। आज सिर्फ हम सिल्वर देखेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर है आपकी बुक में, क्रोमियम है, टिन है, जिंक है और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव। इलेक्ट्रोलिटिक मैथड या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है, इज द डेपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज वन ऑफ द मेथड फॉर द मेटालिक कोटिंग। मेटालिक कोटिंग जब हमने करनी है, हमने एक मेटल को दूसरी मेटल पर कोट करना है थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस बाय कन्वर्टिंग आवर मेटल्स इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसका पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाकर, इलेक्ट्रोड्स बनाकर, उसको इलेक्ट्रोलाइट में डिप करके, बैटरी से अटैच करके, यही करते हैं ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ये सारा कुछ करके हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद डिपॉजिट करवाना है मेटल को अपनी उस मेटल पर जिसको हमने जंग से बचाना है, जिसको हमने कोरोजन से बचाना है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट मेटल्स अगेंस्ट कोरोजन एंड टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस। अपीयरेंस को भी इम्प्रूव करने के लिए करते हैं हम, और उनको कोरोजन से भी बचाने के लिए। जिस तरह से अक्सर आयरन पर जो है वो सिल्वर की या डिफरेंट मेटल्स की कोटिंग हुई होती है। प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अच्छा पहले ये सुन लें कि हमने करना क्या है इसमें। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता था? इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये होता था कि हम क्या करते थे, एक हमारे पास एनोड था, एक कैथोड था, दो इलेक्ट्रोड्स थे जो कि इलेक्ट्रोलाइट में डिप थे और वो कनेक्टेड थे बैटरी से। बैटरी को हम ऑन करते थे, करंट पास होता है, करंट पास होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होता है, या इन अदर वर्ड्स एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शंस होते हैं। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन। यहाँ पर भी यही सब कुछ होना है जो हम पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, डाउन सेल में, नेल्सन सेल में पढ़ चुके हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमारे एनोड और कैथोड उस तरह से मेटल्स नहीं हैं जिस तरह से वहाँ पर थे। यहाँ पर हमने एनोड बनाना है उस मेटल को, एनोड हमने उस मेटल को बनाना है जिसको हमने डिपॉजिट करना है, और कैथोड हमने उस मेटल का बनाना है जिस पर हमने डिपॉजिट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चम्मच है, एक स्पून है जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है, वो लोहे का है, और उसके ऊपर हमने सिल्वर की कोटिंग करनी है। तो वो जो लोहे का स्पून है उस पर हमने कोटिंग करनी है और सिल्वर की हमने कोटिंग करनी है, राइट। इन अदर वर्ड्स, हमने जो स्पून है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, यानी उसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है विद सिल्वर। तो जिस चीज़ को हमने डिसॉल्व करवा कर दूसरी चीज़ पे डिपॉजिट करवाना है उसको हम बनाएंगे एनोड। यानी हमने सिल्वर को अपने इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व करवा कर उसके आयंस को मूव करवाना है टुवर्ड कैथोड, और कैथोड पर जाकर वो डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हमने उस स्पून को बनाना है कैथोड और जिस मेटल को डिपॉजिट करवाना है उसको बनाना है एनोड, तो होगा ये कि एनोड जो है वो डिसॉल्व होता जाएगा और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। तो कैथोड हमारी वो मेटल होनी चाहिए जिसके ऊपर हमने डेपोजिशन करवानी है, और एनोड वो जिसकी करवानी है। मेरे ख्याल में अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का होगा? इलेक्ट्रोलाइट इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल। मतलब जिस तरह से अगर हम सिल्वर की कोटिंग करवा रहे हैं तो हम बनाएंगे इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, इस तरह से अगर हम क्रोमियम की कोटिंग करवा रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे क्रोमियम सल्फेट का। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये एज इट इज़ आप लोगों ने करना है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और प्रिंसिपल जो है उसमें याद रखिएगा कि आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो। आपका क्लियर हो कि एनोड किस चीज़ का होगा, कैथोड किस चीज़ का होगा, इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का होगा। ठीक है, आगे हम इसका पूरा प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सबसे पहले हमने क्या करना है, अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करवाऊंगी। आप स्पून ले लो,
अगेन मैं स्पून की एग्जांपल दूंगी बिकॉज दैट इज जनरल वन, और आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे उसे। स्पून ले लो, उसको आपने सबसे पहले करना है क्लीन करेंगे आप उसको सैंड के साथ क्लीन करने के बाद आपने उसको कॉस्टिक सोडा यानी जो NaOH है, जो हमने नेल्सन जेन में, अगर आप लोगों को याद हो तो, प्रिपेयर भी किया था, आपने उसको कॉस्टिक सोडा से वॉश करना है। क्लीन कर लिया सैंड से, कॉस्टिक सोडा से वॉश कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने इसको वॉश कर लेना है मज़ीद वाटर के साथ। फाइनली ये आपकी मेटल की क्लीनिंग होगी और अब वो प्रिपेयर होगी कि उस पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि एनोड उस मेटल का बनाना है विच इज़ टू बी डिपॉजिटेड, जिसको हमने डिपॉजिट करवाना है। यानी स्पून के ऊपर अगर हमने क्रोमियम को डिपॉजिट करवाना है तो हमारा एनोड क्रोमियम का होगा। अगर उसके ऊपर हमने निकल को डिपॉजिट करवाना है, उसके ऊपर हमने सिल्वर को डिपॉजिट करवाना है, तो उसका हमारा एनोड हो जाएगा। और कैथोड वो इटसेल्फ मेटल होगी जिस पर हमने डिपोजिशन करवानी है। लाइक अगर हमने उस स्पून पर डिपोजिशन करवानी है तो वो स्पून हमारा कैथोड होगा। राइट, दो मेटल्स हैं, एक वो जिस पर डिपॉजिट होना है और एक वो जिसने डिपॉजिट होना है। तो जिस मेटल ने डिपॉजिट होना है लाइक क्रोमियम, निकल, सिल्वर, वो बनेगा एनोड का, और जिस पर डिपॉजिट होना है लाइक आयरन है या स्टील है या जिसको हमने कोरियन से बचाना है, वो होगा कैथोड का। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट होगा उस सॉल्ट का जो कि डिपॉजिट कर रहे हैं हम। लाइक हम सिल्वर को डिपॉजिट कर रहे हैं तो सिल्वर नाइट्रेट का। अब ऐसा नहीं है कि आयरन के ऊपर डिपोजिशन करवा रहे हैं तो उसका हम करेंगे। सॉल्ट हम उस मेटल का लेंगे जिसको हम डिपॉजिट करवा रहे हैं। अगर हम क्रोमियम को डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्रोमियम सल्फेट, निकल को करवा रहे हैं तो इस लिहाज से उसका सॉल्ट आ जाएगा। इस तरह से सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, उसके बाद जो हमारा टैंक है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, यानी जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े हुए हैं और हमारा जो है वो इलेक्ट्रोड्स हमने रखे हुए हैं, वो बना होता है सीमेंट का या ग्लास का या वुड का बना होता है, जिसमें हमने एनोड और कैथोड को सस्पेंड किया होता है और उसको एक्सटर्नली अटैच किया होता है विद बैटरी। तो ये हमारे पास होगी इसकी कंस्ट्रक्शन कि हमने किस तरह से अपने मेटल को सबसे पहले प्रिपेयर करना है, उसको क्लीन करना है। उसके बाद हमने आइदर उसको एनोड बनाना है, कैथोड बनाना है, हमें पता होना चाहिए। अगर जिसको हमने डिपॉजिट करवाना है वो हमारी होगी एनोड, और जिस पर डिपॉजिट करवाना है या जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है वो होगी कैथोड। और उसको अटैच कर दिया बैटरी से, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन सॉल्ट का हो गया, और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है वो ग्लास का या वुड का या सीमेंट का हो गया। राइट, कंस्ट्रक्शन क्लियर होगी। अब देख लेते हैं कि जब इसमें से करंट पास होगा तो होगा क्या। होगा ये कि एनोड पे होनी है ऑक्सीडेशन। उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में एनोड पर जो मेटल है वो डिजॉल्व होगी, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करके वो आइंस में कन्वर्ट होगी। वो आइंस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। चूंकि वो पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं, पॉजिटिव कैसे बने, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होकर वहां जाकर क्या होनी है, रिडक्शन। वहां जाकर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द सॉलिड मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल Ag+ बनेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इनटू Ag। जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड मेटल में, तो वो उसके ऊपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरह से डिपोजिशन होती जाएगी और हमारी जो मेटल है जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। उसके ऊपर एक थिन लेयर बन जाएगी हमारी मेटल की जिसको हम डिपॉजिट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोसीजर। ठीक है, इसको हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं। जो हमने अभी प्रोसीजर डिस्कस किया है उसको हम समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अपनी ऑब्जेक्ट को क्लीन कर लिया। जैसे हमने पहले उसको वॉश किया, फिर हमने उसको कॉस्टिक सोडा के साथ क्लीन किया, और उसके साथ सैंड के साथ पहले क्लीन किया, फिर वॉश किया कॉस्टिक सोडा के साथ, फिर हमने उसको फाइनली वाटर के साथ वॉश कर लिया। तो क्लीनिंग कर ली। क्लीनिंग के बाद हमने देखना है एनोड किसका होगा, कैथोड किसका होगा। एनोड होगा हमारी मेटल का जिसको हमने डिपॉजिट करवाना है, और कैथोड जिस पर डिपॉजिट करवाना है, यानी जिस पर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, जिस तरह से आयरन है। उसके बाद क्या करना है जी, इलेक्ट्रोलाइट किसका होना चाहिए, वो सॉल्ट का होना चाहिए जिसकी जो मेटल डिपॉजिट हो रही है वो वाला सॉल्ट। जिस तरह से अगर सिल्वर डिपॉजिट हो रही है तो सिल्वर नाइट्रेट होगा। इसी तरह से बैटरी के साथ अटैच कर देना है इलेक्ट्रोड्स को। और उसके बाद क्या होगा कि हमने बैटरी को ऑन कर देना, तो वहाँ से पास होगा करंट। ऑब्जेक्ट क्लीन की, एनोड बनाया, कैथोड बनाया, इलेक्ट्रोलाइट डिसाइड किया, बैटरी से अटैच किया, बैटरी की वजह से करंट पास हुआ। करंट पास होने के बाद एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। एनोड वाली जो मेटल है वो डिसॉल्व हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट में, और वो चली जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन पे जाकर रिडक्शन की वजह से वो मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो मेटल है उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी, उस पर दूसरी मेटल लेयर बना लेगी, उसकी कोटिंग हो जाएगी, और अल्टीमेटली उस कोटिंग की वजह से वो रस्ट से या कोरियन से प्रोटेक्ट हो जाएगी, या फिर अदर पर्पसेज हमारी हो सकते हैं कि वो एलिगेंट लगे, वो प्यारी लगे, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम उसको इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं। जिस तरह अक्सर वो कहते हैं ना ज्वेलरी पे गोल्ड का पानी फिरवाना, तो वो हम उसको खूबसूरती के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक कोटिंग। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। अगर आपको प्रोसीजर समझ आ गया है, आपको प्रिंसिपल समझ आ गया है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है, इट्स
वेरी ईजी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज कैरिड आउट बाय एस्टैब्लिशिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्योंकि हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट करेंगे। एनोड किसका होगा? एनोड होगा हमारा सिल्वर का। क्यों? क्योंकि हमने सिल्वर को डिपॉजिट करवाना है। किस पर डिपॉजिट करवाना है? हमने अपने मेटालिक ऑब्जेक्ट पर या अपने स्पून पर, जिस तरह से एग्जांपल दी हो, इस पर डिपॉजिट करवाना है, तो वो किसका होगा? कैथोड का। जिस पर डिपॉजिट करवाना है या जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है वो कैथोड का। जिसको डिपॉजिट करवाना है या जिस मेटल को हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ करना है, जिस तरह से हम सिल्वर को यहाँ पर कर रहे हैं यूज़ अपनी मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो बनेगा एनोड का। इलेक्ट्रोलाइट हमारा हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का। अब वर्किंग में क्या होगा कि जो एनोड है वहाँ पर होगी ऑक्सीडेशन। Ag जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Ag+ डिजोल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, और वो चूंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड। कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, कैथोड पर जाकर रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Ag यानी सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहाँ पर हो जाएगी डेपोजिशन, यानी वहाँ पर जाकर जो सिल्वर है वो डिपॉजिट हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारा जो सिल्वर है उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, हमारा जो स्पून है उसके ऊपर एक सिल्वर की लेयर बन जाएगी, और वो जो लेयर है वो अल्टीमेटली हम कहेंगे कि हमारी जो स्पून है वो क्या हो गया, वो इलेक्ट्रोप्लेट हो गया है। तो यहाँ पर आपको रिएक्शंस नजर आ रहे हैं। एट एनोड सिल्वर डिजोल्व हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। कैथोड पर जाकर यही Ag+ जो है कैथोड पर जाएगा, क्योंकि ये कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, Ag+ पॉजिटिवली चार्ज है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सो Ag+ जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Ag, और ये सॉलिड जो है इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। सो कॉमन एग्जांपल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टेबल वेयर्स, कटलरी, ज्वेलरी एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारी एग्जांपल है जिनके ऊपर सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई होती है। ये आपको आपकी बुक की डायग्राम नजर आ रही है, जिसमें आपको नजर आ रहा है जी एनोड बना हुआ है सिल्वर रोड का, यानी प्योर सिल्वर का, जिसको हमने डिपॉजिट करवाना है। कैथोड बना हुआ है स्पून का, जिस पर हमने डिपॉजिट करवाना है। इलेक्ट्रोलाइट है जी सिल्वर नाइट्रेट का, बैटरी से कनेक्टेड है, करंट पास होगा, सिल्वर डिजोल्व होगा फ्रॉम एनोड और जाकर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर। प्रोसीजर याद रखिएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स में भी यही सिल्वर यही प्रोसीजर जो है वो दोबारा यूज़ होगा। मैं रिपीट करूँगी बार बार, सो आप लोगों ने इसको याद रखना है, लर्न करना जी आपने। इलेक्ट्रोलाइटिक मैथड्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डेफिनेशन, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है अच्छे से। और इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विद डायग्राम आप लोगों ने लर्न करना है। थैंक यू।